कार्तिक ने जोर से जमीन पर मैनेजर को फेंक दिया। मोरी मैया, मार डाला रे, मार डाला। अरे कोई पकड़ लो रे। हाय मेरी कमर खिसक गई रे। हाय मेरा कंधा। उसने बिलक बिलक कर रोना शुरू कर दिया। कल्याण ने शर्म से अपना मुंह ढक लिया। कार्तिक ने लोगों को इतनी बेशर्मी से मारने की हिम्मत की, और यहां तक कि मैनेजर भी उन पिटने वालों में से एक था। क्या कार्तिक ने नहीं सुना था कि ये होटल डोगरा परिवार की प्रॉपर्टी है? इस बात को एक तरफ रखते हुए कि ये मैनेजर बहुत सारे रईस और बड़े लोगों को जानता था। डोगरा परिवार की प्रॉपर्टी पर लोगों को पीटना डोगरा परिवार के चेहरे को थप्पड़ मारने के बराबर था। डोगरा परिवार पुणे में एक रईस परिवार था जिसकी ताकत बहुत से हिस्सों में थी। कार्तिक पक्का मरने जा रहा था। मेलविन और बाकी लोग कार्तिक की बोल्डनेस से चौंक गए थे, लेकिन सबने अब भी हंसी उड़ाते हुए कार्तिक को देखा। वे नहीं सोच सकते थे कि ये सब करने के बाद कार्तिक बचने वाला है। कार्तिक ने डोगरा परिवार के चेहरे पर थप्पड़ मारा था। वो खुद को एक बड़ी मुसीबत में डाल चुका था। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मैं इस अमीर होटल का मैनेजर हूं। ये डोगरा परिवार की प्रॉपर्टी है। जैसे तैसे खुद को संभालने के बाद मैनेजर गुस्से से चिल्लाया। डोगरा फैमिली के होटल के मैनेजर के रूप में उसके सामने आमतौर पर बहुत सारे लोग अपना सिर नीचे करके चलते थे। भले ही ये डोगरा परिवार के रुआब का असर था, लेकिन उसने आज से पहले कभी ऐसा अपमान नहीं झेला था। कार्तिक ने मैनेजर को इग्नोर किया और कहा, तो क्या हो गया अगर ये डोगरा परिवार की प्रॉपर्टी है? मैं तुम्हें अब और पीटने जा रहा हूं। मैनेजर अब तक गुस्से में था, लेकिन अब उसकी हवा निकल गई। वो पिटाई से डरने वालों में था और सिर्फ रुआब झाड़ने के लिए वहां रखा गया था। वो खड़ा हुआ और कार्तिक की ओर इशारा किया और चिल्लाया, मैं तुम्हें बता दूं, ये डोगरा परिवार की प्रॉपर्टी है। तुम खत्म हो जाओगे अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो। कार्तिक ने कंधे उचकाते हुए कहा, ये तुम्हारे तो परिवार की प्रॉपर्टी नहीं है, तुम किस लिए चिल्ला रहे हो? मैनेजर को उसने तब तक अपमानित किया जब तक कि उसका चेहरा लाल नहीं हो गया। वो रईस लोगों को जानता था और चाहे कुछ भी हो, वो एक खास वर्ग था जिसे ये पता चलना चाहिए था। आमतौर पर होटल के मेहमान डोगरा परिवार के होटल में उम्मीद नहीं करते थे कि कोई उन्हें इस तरह पीटने और सुनाने की हिम्मत करेगा। डोगरा परिवार के लोग आज यही हैं, तुम गए काम से। मैनेजर ने उसे धमकी दी और कमर लचकाते हुए धीरे धीरे वहां से चला गया। कार्तिक, तुम शायद नहीं जानते कि मौत क्या होती है। डोगरा परिवार के धंधे में किसी को मारने की बात कोई बड़ी बात नहीं होती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेलविन ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कार्तिक को देखा। कार्तिक ने मेलविन को रूखी नजर से देखा और इग्नोर कर दिया। मेलविन ने माया की ओर देखा और एक व्यंग के साथ कहा, माया, तुम और मैं जल्द साथ होंगे, क्योंकि ये तो मारा जाएगा। फिर तुम्हें ये पागलपन छोड़कर मेरे साथ आना पड़ेगा। डोगरा परिवार पुणे के सबसे रईस परिवारों में से एक है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसकी बराबरी कार्तिक जैसा कचरा आदमी कर सकता है। माया ने इग्नोर करके कहा, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पति ने मुझे नहीं छोड़ा, मैं उसके साथ जाऊंगी। डोगरा फोगरा सब ये देख लेगा। मेलविन की शक्ल चप्पल जैसी हो गई। उसने हकला कर कहा, बस रुको और देखो, कार्तिक पूरी तरह से कचरा है, उसे जल्द ही सबक सिखाया जाएगा। मैनेजर एक औरत को वहां ले आया और उसके साथ जो हुआ था उसे बढ़ा चढ़ा कर उसे बताने लगा। ये है जिसने सारी बदतमीजी की है। मैनेजर ने अकड़ से
कार्तिक की ओर इशारा किया। इसने मुझे बहुत बुरी तरह से पीटा, इधर से उधर घसीटा और इसने मेरी कमर पर लात मारी, जिससे मेरी कमर खिसक गई। मेरे कंधे में भी दर्द है। इस तरफ का दर्द लगता है कंधा उतर ही गया है। मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ा अपराधी है जो जानबूझकर यहां पर हंगामा करने आया है। लगता है कि ये रईस लोगों के बीच में जानबूझकर बवाल कर रहा है, क्योंकि ये सब लोगों से चिढ़ता है और हम सबसे बदला लेना चाहता है। मुझे तो डर है कहीं ये किसी डकैती के इरादे से तो नहीं आया। मेरे हिसाब से इसे तुरंत पकड़ लेना चाहिए। हो सकता है इसके और भी साथी हों जो यहाँ के रईस लोगों के साथ कुछ गलत करना चाहते हों। हमें तुरंत इसका इंतजाम करना चाहिए। उसने रिकी डोगरा के कान भरने की कोशिश करते हुए कहा। कल्याण और बाकी लोग बोले, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। वो वही है जिसने हमें पीटा है। हाँ, ये उस कचरा कार्तिक का नाम है जिसने ये किया था। उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। हम उसे ढंग से जानते भी नहीं हैं। जब उसने डोगरा परिवार के लोगों को देखा तो उसने सबको कार्तिक के साथ अपनी जान पहचान छुपाने का इशारा किया। ये डोगरा परिवार की प्रॉपर्टी है, मैं पहले ही कह चुका हूं, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। वो अभी भी ये कहने की हिम्मत कर रहा है कि डोगरा परिवार कुछ भी नहीं है। मैनेजर ने तीखी मुस्कान के साथ कार्तिक को देखा। उसकी आंखें घमंड से भर गईं। वो कार्तिक के दुखी अंत को देखने की सोच रहा था। हर कोई डोगरा परिवार का उत्तर सुनने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उन्होंने देखा कि डोगरा परिवार की मुखिया में से एक बड़ी बहन, जिसे मैनेजर बुला लाया था, उस मैनेजर की ओर गुस्से से देख रही थी। बाकी लोग समझ नहीं पा रहे थे कि मामला क्या है, लेकिन कुछ गड़बड़ है जिसे मैनेजर अब तक समझ नहीं पाया। ये वे देख पा रहे थे। बड़ी बहन ने अचानक पलटकर मैनेजर के चेहरे पर एक जोर का तमाचा जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज दूर तक सुनी जा सकती थी। तुम बेवकूफ हो, बड़े छोटे का अंतर नहीं जानते। तुम महागुरु कार्तिक की इंसल्ट करने की हिम्मत कर सकते हो? रिकी डोगरा ने गुस्से में कहा। उसने नहीं सोचा था कि मैनेजर जिस बंदे के बारे में बात कर रहा था वो कार्तिक होगा। कार्तिक बहुत शक्तिशाली योद्धा था, यहां तक कि अग्नि और जल शक्ति भी उसके हाथों के नीचे आ गए थे। डोगरा परिवार के पास कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं थी। उनका बंदा कुल्हाड़ी पर पैर मारता रहा और उन्हें पता ही नहीं चला। मेलविन, कल्याण और अन्य सभी एकदम भौंचक्के रह गए। डोगरा परिवार की ताकत सब धरी की धरी रह गई। रिकी डोगरा ने कार्तिक को क्या कहा? महागुरु कार्तिक? वो एक बेकार आदमी को महागुरु क्यों कहेगी? क्या वो सपना देख रही थी? भीड़ की नजरों के सामने रिकी डोगरा ने कार्तिक के सामने जाकर बेहद विनम्र रवैये के साथ सिर झुकाया, जिसने एक बार फिर सभी को चौंका दिया। महागुरु, मुझे बहुत अफसोस है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे होटल के लोग आपको परेशान करेंगे। चिंता ना करें, आज आपके सभी खर्च हमारी ओर से मुफ्त मानकर यहाँ का आनंद लीजिए। मेरा डोगरा परिवार आपको सम्मान के साथ आमंत्रित करता है। रिकी डोगरा ने झुककर कहा, हमें बहुत अफसोस है, कृपया हमें माफ करें। हर कोई हैरान था। डोगरा परिवार के सम्मान को पाने की कल्पना करना भी उनके लिए मुश्किल था। बड़ी बहन कार्तिक का बहुत सम्मान करती थी, ये बात एकदम साफ थी। कार्तिक को भी रिकी डोगरा से मिलने की उम्मीद नहीं थी। उसने विनम्र तरीके से कहा, आपके होटल में क्रू की क्वालिटी अच्छी नहीं लगती, इसे आपको सुधारना चाहिए। रिकी डोगरा घबरा गई और गुस्से से मैनेजर की ओर देखने लगी। कार्तिक ने जो कहा वो एक तरह से उनके लिए शाही आदेश था। उसका अपमान करने के लिए उसने कुछ नहीं कहा था, लेकिन डोगरा परिवार की खिलाफत करने की हिम्मत नहीं की जा सकती थी। जाओ, तुम्हें निकाल दिया गया है। चलो मैनेजर,
कल्याण तुरंत पाला बदलकर मैनेजर को धकियाते हुए दूसरी ओर ले गया। मैनेजर का चेहरा पीला पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने कुल्हाड़ी पर लात मारी है। वो एक ऐसे बंदे को ठेस पहुंचाने का जोखिम नहीं उठा सकता था जिसे डोगरा परिवार भी अपमानित नहीं कर सकता था। मैं पागल था, मैं ही इस मामले में मूर्ख था। ये मेलविन के मन में चल रहा था। महागुरु, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं। कृपया कृपया मुझे माफ कर दें। मैनेजर ने झुककर दया की भीख मांगी। अब उसके पास अपना अहंकार नहीं था। मेलविन और अन्य लोग भी भौंचक्के रह गए। डोगरा परिवार ने अपने होटल के मैनेजर को कार्तिक के लिए निकाल दिया था। क्या वो अभी भी वही कचरा आदमी था? चलो, अब तुम चुपचाप यहां से निकल जाओ। एक पल भी अगर तुमने यहां पर रुकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे सारे खानदान को इस चीज की सजा दूंगी। इसलिए अब एक शब्द भी मत बोलना। बस तुरंत निकल जाओ। यहां पर कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना। ऐसा कहकर रिकी डोगरा ने मैनेजर के बाल पकड़े और उसे घसीटकर वहां से बाहर निकाल दिया। मैनेजर का चेहरा पीला पड़ गया था और वो अफसोस की स्थिति में था। जाने से पहले वो मेलविन को घूरता रहा। मेलविन के दिल ने एक धड़कन छोड़ दी। उसने महसूस किया कि चीजें हाथ से निकल गई हैं। महागुरु, वैसे तो आपका जो अपमान हुआ है उसकी भरपाई करने की हमारी शक्ति नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से कुछ कोशिश कर सकते हैं। हमारी तरफ से आज का दिन अपने लिए एक उपहार के तौर पर समझिए और यहां पर जितना हमारी सेवा का उपयोग करना चाहें उतना कीजिए। हम बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी इस कोशिश से आपके साथ जो बदतमीजी की गई है उसको हम माफ करवा सकें। कृपया गुस्सा थूक दीजिए और इन बेवकूफों को इनकी गलती के लिए माफ कर दीजिए। इस मैनेजर को तो अब इस शहर में भी कभी देखा नहीं जाएगा। रिकी ने आगे कहा और चापलूसी भरी नजर से कार्तिक को देखा। हर कोई अब मेलविन को देख रहा था, ये जानते हुए कि वो सब खत्म हो गया था। मेलविन की शक्ल बेहद अजीब थी। उसकी रीढ़ की हड्डी ठंडी हो रही थी और जब उसने कार्तिक को देखा तो उसकी आंखें डर से भर गईं। ये डोगरा परिवार का असर था। अगर बड़ी बहन कार्तिक के लिए इतना सम्मानजनक थी तो वो कुछ भी नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता था। मेलविन के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे मौत उसके सर पर खड़ी हो। वे सब के सब उसे सालों से परेशान करते आए थे। अब वक्त था जब कार्तिक उन्हें मजा चखा सकता था। तो कार्तिक क्या करेगा? क्या कार्तिक उन्हें सजा देगा या माफ कर देगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर कैप्टन कार्तिक की कहानी का अगला भाग।